जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय बाबा बर्फानी जी की। तो श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा लगातार चल रही है और मैं आपको बता दूं कि आज बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से यात्रा का दूसरा जत्था भी रवाना हो चुका है और काफी उत्साह बाबा बर्फानी के भक्तों में देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें इंतजामों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, जो तमाम श्री बाबा अमरनाथ जी के यात्रियों को व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, काबिले तारीफ व्यवस्थाएं, बेहतरीन व्यवस्थाएं उनको दी जा रही हैं। मैं सांबा में इस समय एक ट्रांजिट कैंप में मौजूद हूं। जो ट्रांजिट कैंप ये तमाम सुविधाओं से लैस यात्रियों के लिए बनाया गया है। आज मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि क्या कुछ बेहतरीन व्यवस्थाएं जो है वो यात्रियों के लिए बनाई गई है और यात्री यहां पर रुककर अब इन तमाम व्यवस्थाओं का लाभ भी लेते नजर आ रहे हैं। मैं आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तस्वीर मैं आपको इस ट्रांजिट कैंप की दिखाऊं तो ये ट्रांजिट कैंप जो कि सांबा में नेशनल हाईवे पर है और ये देखिए यहां पर वेलकम होर्डिंग्स जो वो लगाई गई हैं। यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन वेलकम होर्डिंग्स के साथ साथ सांबा टूरिज्म को लेकर बात करें या ओवरऑल जम्मू डिस्ट्रिक्ट के टूरिज्म डेस्टिनेशंस को लेकर बात करें तो उसको लेकर भी यहां पर पूरी जानकारी आपको अवेलेबल होगी। देखिए उत्तर बैनी हमारा जो छोटा काशी है वहां की तस्वीर को यहां पर जो वो दर्शाया गया है कि कितना खूबसूरत है हमारा छोटा काशी उत्तर बहनी प्रमंडल। यहां देविका मैया जो है वो गुप्त गंगा जिन्हें आप कहते हैं वो वहां से बहती हैं और ये बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान को यहां पर दर्शाया गया है। और आने वाले 6 जुलाई को जो है वो बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर भव्य मेला भी लगेगा। इसी के साथ मुबारक मंडी हेरिटेज प्रॉपर्टी को यहां पर दर्शाया गया है और यहां पर पत्नी टॉप जो है हमारा हिल स्टेशन उसे भी दर्शाया गया है। और ये जो ट्रांजिट कैंप है यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर होर्डिंग्स लगी है ये वेलकम होर्डिंग्स जो है वो वाकई में जबरदस्त तरीके से यहां पर लगाई गई है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर बात करें, टूरिज्म विभाग ने बेहतरीन तरीके से इस ट्रांजिट कैंप को जो वो बनाया है यात्रियों की सहूलियात के लिए। और यहां पर सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन भी इस बार हो चुकी है। इस ट्रांजिट कैंप को लेकर मैं पहले भी आपके साथ कई बार अपडेट कर चुका हूं। जब पिछले साल यात्रा शुरू हुई थी तो यहां पर अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर एक तो सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन बेहतरीन तरीके से हुई है। पूरी तरह से सर्विलियंस जो वो रखी जा रही है हर एक्टिविटी के ऊपर और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इसमें अहम बात यह है कि हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, खासतौर पर महिला जवानों की बात करें तो उनकी तैनाती यहां पर बड़े पैमाने पर की गई है। इस कैंप की पूरी तरह से वो सुरक्षा कर रहे हैं। मैं यहां से तस्वीर आपको दिखा दूं कि चप्पे चप्पे पर यहां पर जवानों की तैनाती भी की गई है। और उस तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहां पर भी आपको हर जगह पर यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आएगी। पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अगर बात करें फैसिलिटीज को लेकर तो यहां पर एसी हॉल्स की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है। यात्री अब यहां पर रुक भी रहे हैं। इसी के साथ साथ बायो वॉशरूम्स, टॉयलेट्स की यहां पर व्यवस्था की गई है। तो ये फुल फ्लेज जो ये ट्रांजिट कैंप है ये पूरी तरह से यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं सांबा के टूरिज्म ऑफिसर राजेश जी से भी आज बात करूंगा किस तरह से व्यवस्थाएं जो है वो यहां पर सुनिश्चित की गई है यात्रियों के लिए। और उसी के साथ जम्मू खित्ते के जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको लेकर भी जानकारी यहां पर जो है वो दी जाती है कि जो यात्री यहां पर आएंगे वो यहां जम्मू खित्ते के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं वो तस्वीर भी आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहां पर जो ट्रांजिट कैंप यहां बनाया गया है तो यहां पर आपको ये तमाम सुविधाएं भी आपको नजर आएंगी। ये देखिए हमारे यहां से जितने भी जम्मू खित्ते के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ये तमाम जानकारी जो है यहां पर दी गई है। ये देखिए सांबा टूरिज्म को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। ये तमाम हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जम्मू डिवीज़न के तो उसको लेकर ये जानकारी है। ये तमाम आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर भी आपको मिलेगी। और उसी के साथ साथ अब मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर जो यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, एसी हॉल्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो मैं यहाँ से भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये एसी हॉल 10 टन की कैपेसिटी वाला ये एसी हॉल है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर एसी हॉल्स में भी सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन जो है वो की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये तस्वीर फुल फ्लेज ये एसी हॉल जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है। और ये
हॉल आपकी सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो तमाम ये जो व्यवस्था मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैं यहां से जो टूरिज्म ऑफिसर हैं हमारे जिला सांबा के, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इन इंतजामों को लेकर क्या कुछ कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। पिछले साल आए थे तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज दी गई थी, उम्दा फैसिलिटीज थी, लेकिन उन फैसिलिटीज में इस बार बढ़ोतरी भी की गई है, बढ़ाया गया है फैसिलिटीज को। वो चाहे एसी हॉल्स को और ज्यादा एसी हॉल्स में कन्वर्ट करने की बात हो या और भी सुविधाएं, क्या कुछ कहेंगे सर? कितनी मेहनत करनी पड़ती है ताकि यात्रियों की यात्रा सुखद हो, उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना आए? और जम्मू कश्मीर प्रशासन, खासतौर पर जिला इंतजामिया की बात करें तो पूरी तरह से तत्पर और तैयार रहते हैं यात्रियों की सेवा के लिए, जिसमें टूरिज्म विभाग भी एक अहम रोल निभा रहा है। धन्यवाद ऋषि जी। यात्रियों के उनका सफ़र से बड़ा सुखमय हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमारा टूरिज्म विभाग ने भी पूरे इंतजाम किए हैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने पर्टिकुलरली इस ट्रांजिट कैंप को लेके उन्होंने 3-4 विजिट किए यहाँ पे, जिसमें फिर उन्होंने पीडब्ल्यूडी को निर्देश किए कि टाइमली ये सारा काम संपन्न हो। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें और वो पर्टिकुलरली रोज़ पूछते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। मैंने कहा हो गया है, तो रोज़ फीडबैक लेते हैं कि कितने लोग आए, उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और इसमें हमें अपने डीसी साहब का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इस बार हमने ना टूरिज्म में डिपार्टमेंट ने ना यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ भी ऑगमेंट की हैं, जैसे एसीज हमने बढ़ाए हैं, जिसमें कोई जैसे ही मौसम वैसा ह्यूमिड रहता है तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। हमने कुछ वॉशरूम्स को बायो टॉयलेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, कोई परेशानी ना हो। चेन लिंक फेंसिंग हुआ करती थी, अब उसको हमने प्रॉपर बाउंड्री वॉल में कन्वर्ट किया है। और भी हमने यहाँ पे एक अपना पानी का बोरिंग कर दिया ताकि हमें पानी की कोई परेशानी ना हो। डीसी सर ने हमें, और इसमें प्रॉपर पावर बैकअप रहे, पहले तो हमारे पास इन्वर्टर था, लेकिन डीसी सर ने हमें एक बड़ी कैपेसिटी का डीजी सेट भी दे दिया है, जैसे और वो ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाता है, जैसे लाइट बंद होती है तो वो हो जाता है। और डीसी सर भी पर्टिकुलरली आते रहते हैं यहाँ पे, और पूरा बाकी सभी डिपार्टमेंट्स को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। और इस बार पर्यटन डिपार्टमेंट ने एक नई पहल की है, यहाँ पे भी हमने ना एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर खोल दिया है कि जब भी अगर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे ना कुछ सीनरीज भी लगाई हैं कि जिला सांबा में कौन कौन से पर्यटन स्थल अच्छे हैं देखने वाले, और उसकी हम यहाँ पे ब्रोशर्स भी दे रहे हैं। अगर किसी टूरिस्ट के पास यहाँ पे आते हैं लोग, 2-3 घंटे हैं सांबा को एक्सप्लोर करने के लिए, तो कौन से वो अपने पर्यटक स्थल या धार्मिक स्थलों को जाके वो विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा हम उन्हें ब्रोशर्स के माध्यम से भी बताते हैं, अगर आपके पास यहाँ के देखने बाद जब आप जम्मू जाते हैं, जम्मू आपके पास टाइम है तो जम्मू में आप क्या क्या देख सकते हैं जम्मू सिटी में। उसके बाद जब आप दर्शन के लिए आगे जाएं तो वहाँ पूरे जम्मू संभाग में लास्ट बनिहाल तक कौन कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जहां आप जाकर देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा इस बार ना जम्मू टूरिज्म, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और जम्मू स्मार्ट सिटी मिलकर ना एक आरती, जम्मू तवी आरती का भी आयोजन कर रहे हैं, जो रोज शाम को 7 बजे तवी रिवर फ्रंट में होती है, तो हम उसका भी प्रमोशन कर रहे हैं। हमने यहाँ सांबा जिला में भी उसके जगह जगह हमने बैनर्स लगाए हैं, होर्डिंग्स लगाए हैं, और एलईडी वॉल लगाई है हमने चिची माता में। सबसे मेन हमारा पिलग्रिमेज सेंटर यहाँ पे सांबा जिला में चिची माता में ही है, जो भी आता है वहाँ रुकता है। हमने एलईडी वॉल लगाई है, वहाँ भी एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर भी चल रहा है, जिसमें हम वो सारी चीजें प्रमोट कर रहे हैं। ऋषि जी, होता क्या है, जब हम एक बार बात करते हैं ना, और वही चीज जब उसके दिमाग में, टूरिस्ट के दिमाग में जाती है, और फिर वो वही एलईडी वॉल और ब्रोशर में देखता है ना, वो चीजें सप्लीमेंट करती हैं। हाँ जी, जो ये अधिकारी बता रहे हैं, और वाकई जो हमने उसकी फोटो अभी लाइव या स्ट्रीम उसकी वीडियो को क्लिप देख ली जगह की, मान लीजिए जैसे अभी हमने उत्तर बहनी मंदिर का, छोटा काशी भी बोलते हैं, हमने उसकी फोटो दिखाई, उसकी महत्ता बताई, लेकिन जब उसकी जो वीडियो चल रही है वो देखता है ना, वो कहता है मेरे पास टाइम होगा मैं जरूर जाऊंगा। तो ये चीजें बड़ी हेल्प करती हैं उसकी मोटिवेशन लेवल को और बढ़ाने के लिए, और जब वो अगर वो विजिट करता है तो उस एरिया की इकोनॉमी बूस्ट होती है इससे। लेकिन अब जब यात्रा का दूसरा जत्था आज रवाना हो चुका है, तो अगर पहले दिन से लेकर अभी तक का अपडेट आपसे लें तो कितने यात्री अभी तक यहाँ पर रुके हैं, जो व्यवस्थाओं का लाभ ले रहे हैं, ताकि उनको यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना आए, वो यहाँ पर रुक सकते हैं, रह सकते हैं, और बाहर ही आपका जैसे ही बाहर निकलते हैं आप यहाँ से सेंटर से, तो यहाँ आपको लंगर की व्यवस्था भी मिल जाती है, वहाँ पर RFID काउंटर, तमाम व्यवस्था जो यात्रियों से जुड़ी हैं वो उनको दी जा रही है। सर, पहले दिन तो हमारे पास 51 लोग रुके थे रात को, 23 तारीख को, और 1 तारीख को वो जम्मू आधार शिविर में चले गए थे। कल भी 15 लोग रुके थे, वो आज सुबह चले गए हैं। आज भी क्या हुआ है, लंगर बिल्कुल बास ही है, बिल्कुल हमारे गेट के बाहर है, तो जो भी लोग आगे जा रहे हैं वो लंगर में रुकते हैं, यहाँ पे आके वॉशिंग चेंज करते हैं, वॉशरूम्स में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर वो आगे गंतव्य की ओर जम्मू बढ़ जाते हैं।
लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इस बार सुरक्षा के चाक चौबंद जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन भी हो चुकी है, तो पूरी तरह से सर्विलेंस जो वो की जा रही है ताकि जो एक सुरक्षामय माहौल है वो यात्रियों को जरूर। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सिक्योरिटी कवर यहाँ पे है और उसके अलावा सीसीटीवी भी वो मॉनिटर हो रहे हैं और हमें किसी तरह की कोई असुविधा यहाँ पे नहीं हो रही है। सभी डिपार्टमेंट्स हमें फुल कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि यात्रियों को अच्छी से अच्छी हम सुविधा दे पाएं। तो यात्रियों को आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आप उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, तो वो भी यहाँ पर आएं और इन तमाम सुविधाओं का लाभ लें। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल सदैव तत्पर हैं और 24/7 हमारे लड़के यहाँ पे अधिकारी काम कर रहे हैं और पूरी उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वो आएँ और यहाँ का हमारी फैसिलिटीज़ का सर्विसेज अवेल करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ टूरिज्म विभाग के जिला ऑफिसर राजेश रैना जी, जिन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी है। ये देखिए एसी हॉल्स हैं यहाँ पर, अगर पहले 6 एसी थे तो उसे बढ़ाकर जो वो ज्यादा कर दिया गया है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो फुल फ्लेज व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। यात्रियों को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आ रही है, जो हमने यहाँ अभी तक नोट किया है। और इससे पहले जैसे मैंने कहा कि कल यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ था, आज दूसरा जत्था रवाना हुआ है। तो जो भी हाईवे से यात्री जो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर से आगे बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी ले रहे हैं। इसी के साथ यहाँ हाईवे पर ये ट्रांजिट कैंप सांबा में जो बनाया गया है, यहाँ पर भी रुक रहे हैं, यहाँ की फैसिलिटीज का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है वो यहाँ पर बनाया गया है। पूरी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर जो वो तमाम जम्मू खित्ते के अलग अलग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसको लेकर मिलेगी। सांबा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, रघुनाथ मंदिर जम्मू का, या फिर आप जो अमर महल कहते हैं जम्मू हेरिटेज प्रॉपर्टी को लेकर बात करें, पत्नी टॉप का जिक्र है। यहाँ पर पर्यटन विभाग जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर जो वो फ्लैश किए गए हैं। सुचेतगढ़ बॉर्डर की अगर बात करें तो ये सारी सुविधाएं आपको इस इंफॉर्मेशन सेंटर में भी मिल रही हैं। इसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन बेहतरीन तरीके से यहाँ पर की गई है। पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए हैं और पूरी तरह से सुरक्षा निगरानी यहाँ पर जिस तरह से की जा रही है, तो ये एक फुल फ्लेज आप कह सकते हैं कि ट्रांजिट कैंप है जो यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए तैयार है और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो यात्रियों को दी जा रही हैं। आप यहाँ का पूरा जो वातावरण इस समय देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि काफी अच्छा ये सेंटर, ये ट्रांजिट कैंप यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर व्यवस्थाओं के साथ साथ सुरक्षा भी कड़ी की है और यहाँ पर यात्री रुक रहे हैं। खासतौर पर ये ट्रांजिट कैंप का एक महत्व ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि मौसम खराब हो जाता है तो उसके चलते यात्रा अगर रोकनी पड़ती है तो यात्रियों को यहां पर जो वो ठहराया जाएगा और एसी हॉल्स जबरदस्त आपके लिए फैसिलिटी है। तो मैं तमाम देश के कोने कोने से आने वाले जो जितने भी हमारे बाबा बर्फानी के भक्त हैं उनसे यही कहूंगा कि आप बेखौफ बिना डर आए, यात्रा करें, बाबा बर्फानी जी के दर्शन करें और तमाम प्रवेश द्वार लखनपुर जो जम्मू कश्मीर यूटी का वहां से लेकर यात्रा का आखिरी पॉइंट जो है वहां तक आपके लिए सेवाएं आपको बेहतरीन तरीके से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो आप आएं, हम सभी से अपील करेंगे, जम्मू कश्मीर प्रशासन के एंड पर बात करें, सरकार के एंड पर बात करें या फिर जिला लेवल पर अगर बात करें तो यहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुनिश्चित कर दी गई हैं। जिला प्रशासन सांबा और टूरिज्म विभाग मिलकर यहां कार्य कर रहा है। यहां इस ट्रांजिट कैंप की अगर बात करें या ओवरऑल जो लॉजमेंट सेंटर्स यात्रियों के लिए बनाए गए हैं तो यहां पर जो है वो हर तरह की व्यवस्था दी जा रही है। आपको घबराने वाली या परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप आए, यहां रुकें और यहां पर जो है रुककर यहाँ के माहौल को समझें और उसके बाद बाबा बर्फानी जी के भक्त जो है वो यात्रा के लिए आगे निकले, बाबा बर्फानी जी के दर्शन करें, यही हम कहना चाहते हैं। पूरी तरह से सुरक्षा से लैस ये ट्रांजिट कैंप यात्रियों की सेवाओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी को हर हर महादेव। लेकिन यात्रियों से यही अपील है कि आप मजे से आए, आराम से आए, आप जो है वो आपकी यात्रा मंगलमय होगी, सकुशल होगी, यही आप सभी से अनुरोध है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी जी की।